नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमको जिसके बारे में पढ़ना है तो वो है आपका बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या है दोस्त? एडवर्ब है ना। तो देखिए, जानते हैं एडवर्ब क्या करता है। तो एडवर्ब का काम होता है, ये क्वालिफाई करता है, मतलब डिटेल ऐड करता है। किस में? सबसे पहले जो ऐड करता है वो करता है वर्ब के अंदर। किसके अंदर? वर्ब के अंदर। लेकिन केवल केवल वर्ब के अंदर करेगा ऐसा नहीं है, ये करेगा एडजेक्टिव के अंदर भी करता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, मतलब एडवर्ब में भी जो है डिटेल ऐड करेगा। तो क्या समझ में आया कि सर जो एडवर्ब होता है उसका काम क्या होता है? तो पहली बात तो वो वर्ब में डिटेल ऐड करता है, एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करता है और खुद एडवर्ब में भी डिटेल ऐड करता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और चीज़ों को गहराई से। ठीक है, आए। तो पहला एग्जाम्पल मैंने बोला, राम रन्स। सेंटेंस है कि राम दौड़ता। देखो, राम किसी का नाम है तो ये नाउन हो गया, और रन्स दौड़ना ये वर्ब हो गई। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा, राम रन्स फास्ट। तो राम कैसा दौड़ता है? तो भैया अब बोलेंगे सर राम दौड़ता है तेज। हाँ, राम ये वर्ब है। ये क्या है दोस्त? वर्ब। अब आपको नहीं लगता जो फास्ट है वो इस रन्स में डिटेल ऐड कर रहा है? तो राम दौड़ता है तो कैसा दौड़ता है सर? फास्ट दौड़ता है। तो ये क्या आपको ये नहीं लगता सर ये एडवर्ब है? ये क्या है? एडवर्ब है। समझ में आई कि नहीं है मेरी बात? है कि ना सर? ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, राम रन्स, राम दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो आपको नहीं लग रहा है इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये फास्ट कर रहा है। याद रखना, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश भाषा में, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है ना, यही फास्ट, ये फास्ट वर्ड होता है। तो देखो, राम कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि सर ये एडवर्ब है? ये क्या है? एडवर्ब है। सर बिल्कुल सही बात है ना। चलो और देखते हैं। और देखने की बात करूँ तो बहुत कुछ दिखा सकता हूँ आपको क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे इसी को अपन थोड़ा और बढ़ा दूँ मैं आगे। मैंने बोला राहुल रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। राम दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। अब ध्यान से समझना जरा, ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने देखो, राहुल किसी का नाम है, मेरा ही नाम है राहुल, तो ये नाउन हो गया। रन्स ये दौड़ना, एक क्रिया, काम को दिखा रहा है। सर दौड़ना एक काम है, तो सर ये वर्ब हो गया। कल अपन वर्ब पढ़े थे, अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल देख के आए। और देखो, दौड़ना, राम कैसा दौड़ता है सर? तेज़ दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज़। तो सर ये एडवर्ब हो गया। लेकिन तुमको नहीं लगता कि सर राम दौड़ता तो तेज़ तो दौड़ता है, लेकिन बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये वाला जो वेरी है, ये किस में डिटेल ऐड कर रहा है? इस फास्ट के अंदर। कि सर राम दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। लेकिन राम कितना दौड़ता है? बहुत तेज़ दौड़ता है। तो आपको नहीं लग रहा है ये क्या हो गया? ये दोस्त एडवर्ब हो गया। और ये क्या कर रहा है? इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यानी ये वेरी है वो फास्ट एडवर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई? सर बिल्कुल सही बात है, समझ में तो आ गई। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ मैं आपसे, क्या कह दूँ मैं आपसे? देखो, मैं आपसे मैंने बोला रामा रीड्स दिस बुक क्लियरली। क्या बोला? क्लियरली। रामा इस पुस्तक को साफ़ तरीके से पढ़ सकता है। क्लियरली मतलब अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ साफ़ तरीके से ना बोलना तो ज़्यादा सही है, क्लियरली ज़्यादा बोल दिया जाए, है ना। अब देखना, आप देख रहे हो जरा, जादू देखो, जादू की करामत देखो। रामा क्या, ये नाम है सर, नाउन हो गया। रीड्स पढ़ना एक काम दिखा रहा है सर, वर्ब हो गया। ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। नाउन बता चुका हूँ मैं, वर्ब भी पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। अब बुक किसी को बोलते हैं दोस्त, नाउन हो गया। अब दिस बुक दोस्त, ये बुक के बारे में डिटेल कर रहा सर, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, तो आप पहले वाली क्लास से देखिए, है ना, स्टार्टिंग से देखना, तो ही समझ में आपको आएगा। अब देखो, राम पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है? तुम इसको, अगर मैं इसको छुपा दूँ थोड़ी देर के लिए, समझना ज़रा। जैसे एक रुपया भाई, जैसे मैं इस वाले हिस्से को छुपा दूँ, जैसे मान चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। डिलीट कर दिया तो तुम बोलोगे सर रामा रीड्स क्लियरली, रामा पढ़ सकता है साफ़ तरीके से, है ना। तो तुम्हें नहीं लगता सर ये एडवर्ब है? ये क्या है? एडवर्ब है। सही है कि नहीं?
भैया रामा पढ़ सकता है, क्लियरली पढ़ सकता है, तुमको लगना चाहिए ना ये सर एडवर्ब है, वर्ब में डिलीट कर रहा है कि नहीं भाई। अब देखो, तो देखो ये तो बुक हो गई नाउन, और दिस बुक एडजेक्टिव, और ये क्या है दोस्त, एडवर्ब है। क्लियरली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। क्लियरली क्या है सर, ये आपका एडवर्ब है। क्या है, ये आपका एडवर्ब है। समझ में आ गई कि नहीं आई। देखो पढ़ने के बारे में बात कर रहा है ना ये क्लियरली, ठीक है। और एग्जांपल लें, चलो और देखते हैं, और लेते हैं, आप इतना कह ही रहे हो तो। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैंने बोला ही कम्स हेयर डेली, मैंने बोला ही कम्स हेयर डेली, कि भैया वो यहाँ डेली आता है ना। अब देखो आ जाओ, मैंने बोला ही किसी के नाम की जगह पर आया सर, प्रोनाउन है। कम आना एक काम को दिखा रहा है सर, वर्ब है। सर वो आया कहाँ पर आया सर, एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब है, क्योंकि आने के बारे में बता रहा है ना कि कहाँ आया, यहाँ आया, तो सर ये एडवर्ब हो गया। अच्छा वो आता है कब, डेली आता है, तो बेटा ये डेली किस में ऐड कर रहा है वर्ड, सर ये भी इसी वर्ब में, इसी कम्स में डेली ऐड करता है, तो सर ये भी क्या है, एडवर्ब है। तो सर क्या एक सेंटेंस में 2 एडवर्ब आ सकते हैं, 2 क्या 3 भी आ सकते हैं, है ना। ऐसी कोई पत्थर की लकीर बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम समझो यार, ये हेयर भी कहाँ आ रहा है, आने की बात, ये हेयर किस में ऐड कर रहा है, आने में, कि आता है यहाँ। और डेली भी किस में ऐड कर रहा है, कि भैया आता है, डेली आता है, डेली आता है, डेली आता है। आने में डिटेल ऐड कर रहे हैं, मतलब वर्ब में डिटेल कर रहा है, तो क्या होगा दोस्त, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है कि नहीं। बहुत प्यार से आराम से देखना, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला दिस हाउस इज़ वेल मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड। तो ये दिस, अब बताओ ये दिस क्या है, ये प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं, क्योंकि ये हाउस आ गया। जब भी एक नाउन आएगा तो ये दिस क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। जब भी नाउन आ जाएगा तो ये क्या काम करेगा, दिस हाउस, क्योंकि ये है हाउस, ये है हाउस, घर के बारे में डिटेल कर रहा है। इज़, अब देखो यहाँ पर कोई और वर्ब दिखाई दे नहीं रही, तो दोस्त यही क्या है, इस बार मेन वर्ब है। और स्टेट बता रही है, ये क्या कर रही है, स्टेट बताने का काम कर रही है ना, स्टेट बता रही है ये वर्ब। और वेल मेंटेन, अब इस हाउस को क्या किया गया, मेंटेन किया गया, कैसे, वेल मेंटेन। क्या किया गया है, वेल मेंटेन, अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया, ठीक है। और चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब। देखो अभी इसे याद रखना कि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन लेना है कि जितना आपको समझ में आ सके, है ना। अब बात करता हूँ मैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, बात करता हूँ एडवर्ब की। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, सॉरी टाइप ऑफ एडवर्ब, सॉरी क्या बात करना था, टाइप ऑफ एडवर्ब, कि टाइप ऑफ एडवर्ब्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं भी वो पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप होता है एडवर्ब का, वो बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आपको किसके बारे में बताएगा, कि सर टाइम के बारे में बताएगा। ऐसे एडवर्ब की बात करनी है हमको, किसकी बात करनी है, कि जो टाइम के बारे में बताए, है ना। इसको अलग रंग से कर देते हैं भाई, क्या हो गया भाई, बुरा मान गया क्या। नहीं दिख ही नहीं रहा कलर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ज़्यादा गंदा लग रहा। चलो एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो इसके एग्जांपल समझते हैं भाई इसको। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम के, जैसे चलो एक सेंटेंस मेरी माता जी के नाम लिखा है, माई मदर्स गोज़ टू टेम्पल डेली। तो भैया मेरी माता जी जो है रोज़ मंदिर जाती हैं सुबह उठ के, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, तोड़ना इसको। मदर बेटा नाउन है, किसकी मदर, मेरी मदर, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि माता के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। गोज़ वर्ब आ गई, क्या है दोस्त, वर्ब है।
टू प्रपोजिशन है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। टेम्पल कहाँ जाती हैं, मंदिर जाती हैं, तो सर नाउन हो गया। और डेली जाती हैं, अब ये डेली किसके बारे में, टेम्पल के बारे में। टेम्पल डेली होगा क्या, कि जाना डेली होगा? सर जाना डेली होगा, तो सर आपको नहीं लगता कि सर ये एडवर्ब होगा? क्या होगा ये, एडवर्ब, क्योंकि भाई डेली, रोज़ क्या टेम्पल, रोज़ क्या टेम्पल, रोज़ जाना होता है, रोज़ जाना होता है, तो रोज़ जाएगा कोई व्यक्ति, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल हो गया। और समझें, और देख लो जरा, एक से दो एग्जाम्पल लेंगे, नहीं तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला क्या बोल दूँ मैं बोलता बहुत कुछ हूँ, बता। देखो एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला ही ऑलवेज कम्स लेट। अब देखना, ये ही किसी के नाम की जगह पर आया है, सर प्रोनाउन हो गया, बहुत बढ़िया। कम एक वर्ब है सर, काम को दिखा रही है ना, तो वर्ब हो गई। का कैसे आता है, लेट आता है सर, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। टाइम के बारे में बता रहा है सर, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया ये, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। हालांकि ये भी एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि बता देता हूँ, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी, इस पर ध्यान नहीं देना, अभी इसको पढ़ेंगे अपन, है ना। बस बता दिया मैंने, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है ये। अभी तो आपको इस वाले पे एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ना है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम पे ही लेना अपन को, ठीक है। चलिए अब दूसरा एडवर्ब पढ़ते हैं भाई। आइए, दूसरा क्या है भैया, दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम तो पढ़ चुके हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। चलो अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल सही है। देखो मैंने बोला आई हैव लॉस्ट माई वॉच समवेयर। अरे यार छोटा कर दूँ क्या इसको, छोटा कर देता हूँ। आई हैव लॉस्ट माई वॉच समवेयर, ठीक है, समवेयर, कि मैंने अपनी वॉच कहीं खो दी है। देखो आई किसी के आई किसी का नाम होगा, मेरा ही नाम होगा, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। हैव वर्ब हो गई दोस्त, क्या हो गई, वर्ब। लॉस्ट खोना, ये भी क्या है दोस्त, एक वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो गई। ये क्या हो गई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब आ चुकी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये टाइम के बारे में बताएगी, ये एक्शन के बारे में, कि खोना। अब देखो वॉच, वॉच नाउन है, वॉच क्या है, नाउन। किसकी वॉच थी, मेरी वॉच थी, तो सर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब खोई, कहीं, कहीं क्या हुआ है, कहीं खोई है ना वॉच, कहीं पर क्या हुआ है, समवेयर मतलब कि मैंने अपनी वॉच कहीं खो दी है, तो कहीं पर क्या हुआ है, खोई है, कि कहीं पर वॉच हुई है, कि कहीं पर खोया है, कहीं पर खोया है, तो कहीं पर खोया है, तो इधर क्या है सर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। समझ में आ गई मेरी बात सर, बिल्कुल सही बात है। और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, और एग्जाम्पल छोड़ो, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टाइप देखते हैं तीसरा एडवर्ब का, कि सर आ गया अगला टाइप, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। कौन सी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो बारंबारता को बताए, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी बताए। जैसे ही गोज़ टू ही गोज़ टू टेम्पल डेली, है ना। आ जाओ जरा देखो, सर ही किसी का नाम है, प्रोनाउन है, गोज़ वर्ब है ना, टू प्रपोजिशन है, छोड़ दो इसको भी सीखना नहीं है, टेम्पल नाउन है, और डेली जाता भाई। डेली क्या करता है, जाता है ना डेली, तो ये क्या है सर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। समझ में आएगी नहीं मेरी बात सर, एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रिक्वेंसी। और देख लें, जैसे चलो एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला ही स्लेप्ट मी ट्वाइस, तो उसने मुझे 2 बार मारा है। उसने मुझे क्या किया, 2 बार मारा है। अब देखो सर ही किसी का नाम होगा, सर प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, पूरा नहीं लग रहा मैं, ठीक है। स्लेप्ट क्या है दोस्त, वर्ब है। क्या है, वर्ब। अब मुझे मारा है सर, ये क्या है, प्रोनाउन होगा,
है ना, किसी का नाम लिख सकता था मैं, ही स्लेप्ट राहुल फलाना टीम का। देखो अब देखो 2 बार क्या किया है, मुझे किया है 2 बार कि 2 बार मारा है सर, 2 बार तो मारा है। अब मारने के बारे में, मारना यानी वर्ब, तो ये वर्ब के बारे में देता है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा सर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गए, 2 एग्जाम्पल समझते आते, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हुई। तो चलिए थर्ड, अब आपका फोर्थ वाला पढ़ना है ना, फोर्थ। अब जब आपका फोर्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब आइए पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ एडवर्ब ऑफ मैनर में, जैसे दिस नोवेल इज़ वेल रिटन, कि ये जो नोवेल है बहुत अच्छे से लिखा गया है। अब एक बात को समझना, दिस क्या, नोवेल, तो ये नोवेल तो नाउन है बेटा, और कौन सा, ये है नोवेल, तो आपको नहीं लगता सर ये एडजेक्टिव होगा, सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह नोवेल की बात कर रहा है, इस वर्ब हो गई, और देखो कोई और मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब कह रहा हूँ, ये क्या स्टेट बता रही होगी, क्या बता रही होगी, स्टेट बता रही होगी भाई, स्टेट है ना, और वेल अच्छा, रिटर्न, तो लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है, ये वर्ब है दोस्त, ये क्या है, वर्ब है, सॉरी स्टेट नहीं बता रही, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब दे रखी है, सॉरी दोस्त, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब दे रखी है, ठीक है कि नहीं। अब ये मेन वर्ब है, एक्शन दिखा रही है, तो कैसे लिखा गया है सर, वेल रिटन लिखा गया है, तो आपको नहीं लगता कि अच्छा, ये अच्छा क्या है, अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पेलिंग गलत लिख दी फ्रीक्वेंसी की, आप समझ लो, शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आ जाओ एक एग्जाम्पल और देख लेते भैया, जैसे कि ही हिट हिम हार्डली, तो HARDLY है ना, HARDLY, हार्डली, तो उसने उसे बहुत गंदे तरीके से, मतलब हार्डली मारा, मतलब बहुत गंदे तरीके से, ना कठोर कस के मारना है, ऐसे समझ लो, ठीक है भैया। ये प्रोनाउन हो गया, किसी का नाम लिख की जगह लिखा है, हेड वैनी मारना हो तो सर वर्ब हो गई, किसे मारा, उसे मारा, सर ये क्या है, हिम, प्रोनाउन हो गया, नहीं उसे मारा है ना, तो क्या होगा, हाँ प्रोनाउन होगा, क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो, और हार्डली की बात करूँ तो हार्डली क्या होगा दोस्त, यहाँ पर हार्डली क्या किया है, कस के क्या किया है, कस के उसे किया है, कस के उसे मारा है, सर कस के मारा है, अब कस के मारा है तो सर हार्डली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER है, मिटा ही देता हूँ भाई, एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में और करवा रहा हूँ, कोई टाइप तो बहुत सारे बनेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, अपन को बाद में पढ़ना ही है एडवर्ब, तो ठीक है। लास्ट और बता रहा हूँ आपको एक टाइप, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या डिग्री बोल सकते हो, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और यही इसको बोल सकते हो क्वालिटी, क्या बोल सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। आइए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पहला एग्जांपल मनोगा कि ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। अच्छा आ जाओ ज़रा, सर प्रोनाउन है, बार बार नहीं बताऊँगा, ये स्टेट बता रही है, ये क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर्ड मतलब सर ये हेल्पिंग वर्ब ही है, क्योंकि मेन वर्ब दे रखी है, ये मेन वर्ब है।
अब वो प्रिपेयर है कैसा, फुली प्रिपेयर है, कैसा है, फुली प्रिपेयर है। तो आपको नहीं लगता सर एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी क्वालिटी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी बता रहा है ना कि कैसा प्रिपेयर है सर, फुली प्रिपेयर्ड है। और फॉर द एग्ज़ाम ये नाउन हो गया, ये इसके लिए आर्टिकल आ गया और प्रोपोजिशन हो गया, ठीक है कि नहीं। चलिए जैसे एक उसकी तारीफ में और लिख देता हूँ एक सेंटेंस आपके लिए, वरना नहीं लिखता। मैंने बोला उसको देखा, मैंने बोला यू लुक प्रीटी, नहीं ऐसा बोलते, शी लुक्स प्रीटी, PR प्रीटी की स्पेलिंग क्या होती है, PRETTY होती है, गलत करवाते हो, क्या होती है, PRTTY, शी लुक्स प्रीटी। अब देखना शी क्या है, प्रोनाउन है, किसी के नाम की जगह लिखा, लुक्स या देखने का नहीं है, हाँ देखना है, वर्ब क्या है, वर्ब है सर। और दिखती है कैसी, तो प्रीटी मतलब प्यारी, उसकी आँखें हैं ना आगे देखें तो ये क्या है सर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है सर, क्वालिटी बता रहे हैं अपन, क्वालिटी तो उसके अंदर भर भरी है ना दोस्त। तो ये था आपका एडवर्ब, याद रखना ये चैप्टर नहीं था, ये केवल एक इंट्रोडक्शन था एडवर्ब का, जब टॉपिक आएगा तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।